बालाजी के मंदिर की लड्डू पर चर्चा खूब हो रही है। दोषी कौन है, इसको पता लगाना अहम है। किसकी अंतरात्मा मर गई है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहा है और आपस में विच्छेदन कर रहा है। यह क्यों किया जा रहा है? क्या यह सही है मानवता के हित में? जैसे हिंदू धर्म के देवता, सिख धर्म के देवता, बुद्ध धर्म के देवता, जैन धर्म के देवता, ईसाई धर्म के मसीहा, मुस्लिम के पैगंबर क्या लड़ाई झगड़ा का ही उपदेश दिए हैं या मनुष्य में प्रेम भाईचारा का पाठ सिखाए हैं? इसमें दो राजनेता और सरकार जुड़ी है। तो आइए हम जाने मामला चंद्रबाबू ने नायडू ने उठाया है। वह एक प्रमुख भारतीय राजनेता है जिन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहले भी कार्य किए हैं। उनका जन्म 20 अप्रैल 1950 को तिरुपति मद्रास आंध्र प्रदेश में हुआ था। वह तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा के अध्यक्ष भी हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल पहले 1 सितंबर 1995 से 13 मई 2004 तक और फिर 8 जून 2014 से 13 मई 2019 तक रहा। आज 2024 में वही मुख्यमंत्री हैं। जगन मोहन रेड्डी भी राजनेता हैं जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म 21 दिसंबर 1972 को पुलिवेंदुला आंध्र प्रदेश में हुआ है। वह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। जगन मोहन रेड्डी का परिवार, उनके पिता वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनकी माता वाईएस विजयम्मा है। उनकी माता भारती रेड्डी हैं, उनकी पत्नी भारती रेड्डी हैं। जगन मोहन रेड्डी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2004 में की। 2009 में वे आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने थे। 2011 में उनके पिता की मृत्यु के बाद वे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। 2019 में वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जगन मोहन रेड्डी के धर्म के बारे में विभिन्न दावे और चर्चाएं हैं। हालांकि यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह एक बहुसांस्कृतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी हिंदू थे। उनकी माता वाईएस विजयम्मा ईसाई। जगन मोहन रेड्डी ने खुद को हिंदू घोषित किया है, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म के अनुष्ठानों में भी भाग लिया है। यह उनकी व्यक्तिगत पसंद है। अब आते हैं भारत की आज़ादी की कहानी पर, जो बहुत प्रेरणादायक है। भारत ने 2000 से अधिक वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की थी। यह आज़ादी लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 17वीं शताब्दी में हुआ था, जिसके बाद धीरे धीरे यह कंपनी भारतीय राज्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगी। वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध में कंपनी ने बंगाल के नवाब को पराजित कर बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद कंपनी ने भारत के अन्य हिस्सों पर भी विजय प्राप्त की और पूरे भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत वर्ष 1857 के विद्रोह में से मानी जाती है, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण नई इनफील्ड राइफल के कारतूस थे, जिन्हें गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत महल जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी इस संघर्ष में आगे आए और अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बहादुरी से लड़े। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई महत्वपूर्ण नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और कई महत्वपूर्ण आंदोलन शामिल थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय आज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज को गर्व से साथ फहराया। भारत देश में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद और राष्ट्रवाद जैसे मूल तत्व शामिल हैं। सभी धर्म के लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अभी भी सभी का सहयोग है, तब जाकर यह एक संगठित देश है। अब प्रश्न उठता है बालाजी के मंदिर में प्रसाद के बारे में कई विवाद और चर्चाएं की। हाल ही में यह आरोप लगाया गया कि मंदिर में दिए जाने वाले लड्डू में पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है, जो कि कई हिंदुओं के लिए अपवित्र माना जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि इसमें चर्बी के अलावा बीफ, पोर्क और फिश ऑयल का भी मिश्रण है, लेकिन यह आरोप अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है। बालाजी के लड्डू बनाने का बहुत लंबा प्रोसेस है। यह कई स्तर पर जांच के बाद ही मंदिर में पहुंचता है। तो क्या यह मिलावट संभव हो सकता है? मेन रिपोर्ट में कुछ नहीं है, केवल एनेक्सर में मिलावट की चर्चा है। एनेक्सर तो किसी का कहीं का भी हो सकता है। तब अब जांच का विषय है, जो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। यह धर्म और जनभावना की बात है। क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास और महत्व क्या है? यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। मंदिर में केश दान की परंपरा भी है, जहाँ भक्त अपने बालों का दान करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में और भी कई रोचक तथ्य हैं, जैसे कि यह मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है और यहाँ पर करोड़ों रुपये का चढ़ावा आता है। बालाजी के मंदिर में यह चर्बी वाला लड्डू कब से आया, इसका पता किसी को है? क्या बीजेपी सरकार ने या रेड्डी की सरकार ने पहले इसकी जांच की थी? यह मामला कैसे अचानक उठा? क्या लड्डू की जांच 2-3 लैब में रिटायर्ड जजों की उपस्थिति में हुआ है, या यूं ही भ्रामक प्रचार किया जा रहा है? क्या लड्डू बनाने वाले नहीं जानते थे, या घी तेल सप्लाई करने वाले कंपनी नहीं जानते थे? क्या ये लोग हिंदू नहीं थे? तो एक हिंदू को दूसरा हिंदू कैसे धोखा दे सकता है? इस मामले पर अच्छी तरह जांच कर जनता को बताया जाए। यह हमारे धर्मनिरपेक्ष जैसे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। इधर विगत वर्षों से भारत में भेदभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। इसे सुधारने के लिए समाज के लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, तब जाके समाज और देश सुधर पाएगा और एकजुटता में रह पाएगा। समाप्त। धन्यवाद।